हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं रीजनिंग में हमारे पेपर 6 हल कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है 30 है प्लस 28 गुणे 3 माइनस 16 भागी 4 बराबर माइनस 50 है। तो हम देखते हैं क्या है। 30 है प्लस 28 गुणे 3 माइनस 16 भागे 4 बराबर माइनस 50 दिया है। किस ऑप्शन को रख के यह समीकरण सिद्ध किया जा सकता है। तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए रखते हैं, गुणा के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे गुणा। अगर हम यहाँ भाग रखते हैं, यहाँ गुणा, हम देखते हैं यहाँ हमारा 3 से 28 नहीं कटा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम सबसे लास्ट में रखेंगे। यहाँ डायरेक्ट नहीं कटता, इस ऑप्शन को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। हम दूसरा रखते हैं, यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे क्या प्लस। तो हम देखते हैं 30 माइनस 28 गुणे 3 प्लस 16 भागे 4 बराबर माइनस 50। तो हम देखते हैं क्या है। यहाँ हमारा हो गया 30, यहाँ हमारा ये कट गया 4 चौक 16, यहाँ 4 आ गया। उसके बाद हमारा यहाँ माइनस 28 गुणे 3 प्लस 4 माइनस बराबर माइनस 50। तो हम देखते हैं 30 हो गया माइनस 8 चौक 8 3 24, ये 4 हासिल 2, 3 गुना 6 7 8 84 हो गया प्लस 4 बराबर माइनस 50। हम देखते हैं 4 इधर है 30 इधर 34 हो गया, 4 इधर है 34 माइनस 84 34 में से माइनस 84 होगा, कितना होगा ये हमारा आएगा माइनस 50 बराबर 50 माइनस। यहाँ हमारा क्या समीकरण सिद्ध हो गया। यहाँ हमारा समीकरण सिद्ध हो गया 34 माइनस 84, 34 में से माइनस 84 जब हो गया कितना आएगा माइनस 50 आएगा, यानी कि हमारा यह समीकरण सिद्ध हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 89 है 5 है 15 है 32 है 8 है और 18 है। दिया गया हमारा ऑप्शन है किस निशान का प्रयोग करके, चिन्ह का प्रयोग करके हमारा समीकरण सिद्ध होगा। हम देखते हैं किस ऑप्शन का प्रयोग करके ये हमारा समीकरण सिद्ध होगा। तो हमारा क्या है 89 है। सबसे हम पहले समीकरण क्या रखते हैं, एक को रखते हैं 89 है। यहाँ क्या है भाग का निशान, यहाँ हम भाग लिखते हैं 89 भागे 5 प्लस, यहाँ प्लस है प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ हम प्लस लिखते हैं, यहाँ 5 बाद क्या है 15 है 15 लिखते हैं 15। उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद माइनस इधर 32 है क्या 32, उसके बाद हमारा क्या है गुणे का निशान है गुणे, उसके बाद यहाँ 8 है 8, उसका हमारा क्या है बराबर क्या है 18। हम देख रहे हैं यहाँ 5 से हमारा 89 नहीं कटेगा भाग देने पर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं 89 है तो 89 लिखते हैं, माइनस यहाँ है हम क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं माइनस 5। उसके बाद हम देखते हैं कि गुणे का निशान है क्या गुणे, गुणे क्या है 15। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ गुणे के बाद प्लस है तो हम प्लस का निशान रखते हैं, 15 बाद क्या है 32 है 32। उसके बाद क्या है भाग का निशान, तो यहाँ हम भाग लिखते हैं, यहाँ 8 उसके बाद बराबर का 18। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 8 चौक 32, यानी क्या हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा हो गया 89 माइनस 5 गुणे 15 प्लस 4 बराबर 18। हम देखते हैं 89 माइनस 15 × 75 प्लस 4 बराबर 18। यहाँ 89 4 कितना होगा 93 माइनस 75, 89 प्लस 4 कितना हो गया 93 माइनस 75 बराबर 18। हम देखते हैं 93 में से 75 घटाते हैं कितना आएगा, ये हमारा 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, 18 बराबर 18। यानी क्या है हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। कौन से ऑप्शन बी से हमारा समीकरण सिद्ध हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है 2:30 पर जलीय पद पूछा है। हम देखते हैं ऑप्शन ए है 4:20, ऑप्शन बी है 3:30, ऑप्शन सी है 4,
ऑप्शन डी है 540। यानी क्या निकालना है इसमें, जलीय प्रतिबिंब निकालना है। तो जलीय प्रतिबिंब निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसमें घटाना है 18, 30 में से घटाना है, कितना घटाना है, इतना दिया, कितना दिया है 230, 230 हम घटाते हैं। यहाँ हमारा 30 में से 30 गया, कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 18 में से 2 गया, कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16, 16 1 17 18, तो 18 16 में से क्या हो गया, 16 में से हो गया 4, यानी कि क्या होगा, 12 के बाद कितना आएगा, 13 14 15 16, 1 2 3 4, यानी कितना 4 हो गया। 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 8:10 पर दर्पण प्रतिबिंब बताना। दर्पण प्रतिबिंब 8:10 पर दर्पण प्रतिबिंब बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है 3:50। ऑप्शन बी है 4:40 है। ऑप्शन सी है 6:20 है। ऑप्शन डी है 4:25 है। हम देखते हैं, इन्हें दिया है 8:10 पर दर्पण प्रतिबिंब निकालना। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि 12 में से घटाते हैं। 12 में से यानी कि 11:60 में से घटाते हैं। 11:60 में कितने घटाना है, 8:10। तो 8:10 घटाते हैं, कितना हो गया, 60 में से 10 गया 50। उसके बाद हमारा 11 8 2 10 1 11, यानी कि कितना हो गया, 8 2 10 1 11, यानी कितना हो गया 3:50। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना, 3:50 आया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 25 मार्च 2021 को मंगलवार था। 25 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, तो हम देखते हैं। क्या है, 20 है, 21 दिया है, 21 के बाद किसका पूछा, 19 का पूछा है। तो ये हमारा हो गया 2019, 20 उसके बाद 2019, 19 20 21, यानी 19 का दिया है, 21 का दिया है, 19 का पूछा है। यहाँ क्या दिया है, 21 का मंगलवार। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या मंथ सेम है, डेट क्या सेम है, केवल ईयर का अंतर है। क्या अंतर है, ईयर का अंतर है। तो कितने, 3 ईयर का अंतर है। तो हम जानते हैं एक ईयर में कितना, एक घटता है -1, यहाँ -1, यानी 2 घट जाएगा। ये हम एक बात का ध्यान रखते हैं, क्या है, यहाँ हमारा क्या 2020 जो है ये क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा 2 माइनस होगा। लीप ईयर में कितना, 2 माइनस होगा, 2 1 3। तो हम मंगलवार में 3 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, मंगलवार 1 माइनस करेंगे, सोमवार दूसरा माइनस करेंगे, रविवार तीसरा करेंगे, क्या आएगा, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, शनिवार। शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 मार्च 2021 को क्या आ जाएगा, शनिवार। शनिवार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्या करना है, लुप्त शब्द निकालना है। क्या है, 12 है, 20 है, 28 है, 21 है, 19 है, क्वेश्चन मार्क है, 31 है, 21 है, 11 है। हम देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या नहीं है कहीं। इधर 28 है तो यहाँ क्या, एक 11 हो रहा है। अगर इधर 31 है, इधर क्या है, 12 है, यानी कि इसमें बड़ी संख्या किधर भी नहीं, किसी साइड नहीं है। तो हम देखते हैं, अगर हम 12 और 28 करें, कितना होगा, 8 2 10, यानी कि 30 10 40, 40 हो गया। और 40 का आधा करें, कितना होगा, 20, यानी कि कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ हमारा 20 हो गया। उसके बाद हम देखें 11 और कितना 31 करते हैं, तो ये हमारा हो गया 31 और 11, 1 1 2 3 1 4, यानी कि 42 42 का आधा करेंगे, कितना आएगा,
21, कितना आ गया 21 आ गया। उसी प्रकार हम देखते हैं 21 और 19 है, यहाँ क्या आएगा, तो ये हमारा हो गया 19 दूना 38, इसी का दूना हो रहा है ना, 21 दूना क्या दोनों जोड़ने पर 42, 20 दूना क्या दोनों जोड़ने पर 40, तो हमारा क्या हो जाएगा 19 दूना क्या होगा 38, इसका हम क्या करेंगे दूना करेंगे और माइनस कितना करेंगे 21, इसका हम माइनस 21 करेंगे, 8 में से गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आएगा 17। यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ के क्या आधा कर दिया गया है, फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनको क्या 19 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे और माइनस 21 करेंगे, तो ये वाला हमारा निकल आ गया क्या 17, 17 और 21 जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये हमारा होगा 38, और 38 में से आधा करेंगे कितना आएगा 19। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, बड़ा वाला कहाँ 15 अंदर है। इसी प्रकार हमारे यहाँ बीच में क्या क्वेश्चन मार्क है, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, अगर हम गुणा करते हैं 4 दूना क्या होगा 8, 5 तिहाई 15, यानी कि 15 बीच में दिया है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, तो 8 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, ये हमारा आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, यहाँ हमारा थोड़ा गलत होगा, यहाँ क्या होगा 14 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है 14 है, देखते हैं हमारा क्या हो गया 4 दूना 8, 8 हो गया, 5 तिहाई 15, 15 हो गया, 15 8 माइनस 15 कितना हो गया 7, और 7 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, ये हमारा हो गया 5 गुणे कितना हो गया 5 गुणे 6 पंचे 30, यहाँ हमारा आ जाएगा 30 माइनस 7 चौक 28, कितना करेंगे, यहाँ हमारा क्या हो गया 4 गुना 8 हुआ, 5 तिहाई 15, तो 8 माइनस 15 कितना हो गया 7 हो गया, और 7 गुणे 2 करेंगे कितना आ गया 14 आ गया। उसी प्रकार हमारा क्या है, यहाँ है हमारा 4 है और 7, 7 चौक 28 हम यहाँ लिखे, 6 पंचे 30, 30 में से हमारा 28, 30 में से 28 गया 2, और 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या किया गया है, इन दोनों का गुणा कर दिया गया है, इन दोनों का गुणा कर दिया गया है, उसके बाद 6 पंचे 30, 7 चौक 28, तो उसके बाद दोनों को क्या कर दिया गया है माइनस कर दिया गया है, माइनस करने के बाद फिर 2 से क्या कर दिया गया है गुणा कर दिया गया है, तो 30 माइनस 28 बराबर 2, 2 गुणे 2 यानी कि 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन क्या है, पहला है सभी सरसों क्या है मकई है, दूसरा है सभी मकई क्या है जैतून है, निष्कर्ष हमारा पहला है सभी सरसों जैतून है, दूसरा है कुछ जैतून क्या है सरसों। तो हम देखते हैं क्या है सभी सरसों क्या है मकई है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा सरसों, सभी सरसों क्या है मकई है, सभी के लिए हम जानते हैं क्या अंदर हो जाएगा, सभी सरसों क्या है मकई है, ये हमारा हो जाएगा मकई। उसके बाद क्या क्या है दूसरा हमारा सभी मकई क्या है जैतून है, सभी मकई क्या हो जाएगा जैतून के लिए क्या मकई अंदर हो जाएगा, सभी के लिए क्या है जैतून है, क्या सभी मकई क्या है जैतून है, तो मकई कहाँ हो जाएगा अंदर, जैतून ऊपर। दूसरा है निष्कर्ष देखते हैं हमारा क्या है, पहला सभी सरसों जैतून है, सभी सरसों क्या जैतून है, तो हम जानते हैं अंदर से बाहर की ओर सभी हो जाएगा और बाहर से अंदर की ओर कुछ हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा सभी सरसों जैतून है, तो हाँ सभी सरसों क्या है जैतून है, हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कुछ जैतून सरसों है, ये हमारा बाहर से अंदर की ओर कुछ होता है, अंदर से बाहर की ओर सभी होता है, कुछ जैतून क्या है सरसों है,
यानी कि निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या अनुसरण करते हैं। यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा? निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या दोनों अनुसरण करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 7 मित्र हैं O P Q R S T और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। P एक अंतिम छोर पर बैठा है, Q S के ठीक बाएं ओर बैठा है, P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, O R और T के बीच में बैठा है। तो कौन बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है? इसका बताना है दाएं छोर पर बैठाना है। हम पहले जानते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं। ये हमारा हो गया दाएं, ये हो गया हमारा बाएं छोर। हमारा क्या बताना है? दाएं छोर पे बताना है, यानी यहाँ कौन बैठा है बताना है। पूछा है क्या है? यू है, फिल्म देख रहे हैं। पी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अगर हम पी यहाँ बैठाते हैं, अभी पी हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन पहले हम यहाँ बैठाते हैं। पी हमारा क्या एक अंतिम छोर पर बैठा है। क्यू एस के ठीक बाएं ओर बैठा है। क्यू कहाँ बैठा है? क्यू एस के ठीक बाएं ओर बैठा है। तो एस के ठीक बाएं कौन है? एस के ठीक बाएं क्यू हम रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला है पी टी के दाएं है। टी के दाएं कौन है? टी के दाएं कौन है? पी है। पी किसके? टी के दाएं है, दूसरा स्थान है। पी का कहाँ है? पी का हमारा टी के दाएं दूसरा स्थान है। यानी कि क्या हमारा पी इस साइड हो गया, क्योंकि क्या कहा गया है? पी टी के दाएं दूसरा स्थान है। पी हमारा यहाँ हो जाएगा, पी हमारे यहाँ हो जाएगा पहला दूसरा। ये हमारा इधर दाएं है ना, टी के दाएं दूसरा स्थान, टी के दाएं पहला दूसरा स्थान किसका है? पी है। पी हमारा यहाँ नहीं होगा, पी हमारा क्या इधर हो जाएगा। उसके बाद दिया है पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ये हमारा दूसरा स्थान हो गया टी। उसके बाद दिया है यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। हमारे कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 5। कितने दिया है? 7 लोगों का दिया है। तो ये हमारा हो गया, हमारा दिया है यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 लोग हो गए, अभी 3 लोग बचे हैं। तो किसी अंतिम छोर पर यू नहीं है, ठीक है। वो क्या है? आर और टी के बीच में है। आर और टी के बीच में कौन है? आर और टी के बीच में, आर और यहाँ दिया है पी टी के दाएं दूसरा है। यानी कि यहाँ केवल एक स्थान पर एक ही व्यक्ति की जगह खाली है। यहाँ दिया है हमारा पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ हमारा दूसरा स्थान है। यानी कि यहाँ बीच में एक लोग और आएंगे, यहाँ एक लोगों का जगह खाली है। उसके बाद हमारा दिया है ओ आर और टी के बीच में है। ओ कहाँ है? ओ आर और टी के, यानी कि यहाँ आर टी नहीं आएगा। ओ आर और टी के बीच में है। वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया आर और टी के बीच में हो गया। अब कितने लोग बचे? 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। हमारा दिया है क्या है? यू किसी अंतिम छोर पे नहीं है, तो यहाँ हमारा कौन बैठेगा? यू बैठेगा। यानी अब सभी हो गए, हमारा सभी बैठ गए कि नहीं? यू हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सातों लोग क्या हो गए? बैठ गए। अगर हम फिर से देखते हैं, ओ क्या है? पी एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो पी को हम यहाँ बैठा दिए। उसके बाद दिया है क्यू एस के ठीक बाएं दूसरे स्थान पे है, तो क्यू क्या है? एस के ठीक बाएं बैठा है, तो क्यू एस के ठीक कहाँ? क्यू कहाँ? एस के ठीक बाएं बैठा है, सही है। उसके बाद पी टी के दाएं दूसरा है, पी के किसके? टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं पहला दूसरा है।
उसके बाद यू किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा है, यहाँ भी सही है। उसके बाद दिया है ओ क्या है, आर और टी के बीच में, तो ओ कहाँ है, आर और टी के बीच में है। तो सबसे दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ हमारा पी हो जाएगा। सबसे दाएं कौन है, पी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। तो हम देखते हैं दिन निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, हमारा है तारीख है, वर्ष है प्लस लीप वर्ष है प्लस माह कोड है, क्या हो गया हमारा, तारीख हो गया, वर्ष लीप वर्ष, माह कोड प्लस शताब्दी वर्ष है, बटे 7। तो दिन निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, तारीख है, वर्ष है, लीप वर्ष है, माह कोड, शताब्दी वर्ष और 7 है। हम देखते हैं तारीख हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम 1 लिखेंगे, प्लस वर्ष कौन सा, वर्ष 2033 है, तो हम यहाँ 33 लिखेंगे, प्लस लीप वर्ष हमारा कितना होता है, 33 को हम कितना, 33 को 4 से भाग देंगे, 4 जो 16 24 44 28 4 32 4 9 4 8 32, यानी कि हमारा 8 लीप वर्ष है, प्लस 8 हमारा लीप वर्ष हो गया, प्लस उसके बाद हमारा माह कोड है। माह कोड हम कैसे निकालते हैं, हमारा हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144 0 25 0 36 146। हमारा क्या है, ये 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, उसके बाद ये क्या है, 12 का वर्ग है प्लस 2 है। उसके बाद हम देखते हैं अगर लीप वर्ष होता है तो यहाँ हमारा जनवरी का 0, फरवरी का 3 होता है, तो हमारा क्या जनवरी है, ये कौन सा वर्ष है, 2033 कौन साधारण वर्ष है, तो यहाँ हमारा जनवरी का क्या होगा, 1 होगा, तो माह कोड में 1 लिखेंगे, प्लस शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष हम कैसे निकालते हैं, शताब्दी वर्ष में हम क्या 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देने पर यदि अगर एक शेषफल आए हमारा, यदि अगर एक शेषफल आए तो 4 होता है, 2 शेषफल आए तो 2 होता है, तो 2 होता है, 3 शेषफल आए तो 1 शेषफल आए तो 4, 2 शेषफल आए तो 2, 3 शेषफल आए तो 0, 3 शेषफल आए तो 0 और 0 शेषफल आए तो 6, 0 शेषफल आए तो 6। हम 400 से भाग कितने लेंगे, 2000 में लेंगे, तो 2000 में लेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 4 4 पंचे 20, यानी कि हमारा क्या पूरा कट जा रहा है, यानी कि शेषफल कितना 0 आ रहा है। 0 के लिए कितना लिखना है, 0 होगा तो हमारा शेषफल कितना, शताब्दी कोड कितना होगा, 6 होगा, यहाँ हम 6 लिखते हैं, बटे क्या होगा, बटे हमारा 7 होगा। तो ये हमारा क्या दिन निकालने के लिए सूत्र है। तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ हमारा हो गया 1, यहाँ हमारा 7 है, तो 7 1 यहाँ 8 6 1 7 1 कट गया दोनों, उससे हमारा 7 चौक 28 29 30, यानी 5 यहाँ बचा, 5 2 यहाँ कट गया। उसके बाद क्या आया हमारा, यहाँ आया हमारा 0, तो 0 आया, हम 0 आएगा, क्या आएगा हम देखेंगे। 0 आने पर यहाँ हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तुम देखते हैं संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 0, यानी क्या आएगा, यहाँ हमारा शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो यहाँ हमारा 1 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, तो ये हमारा होगा शनिवार होगा। तो 1 जनवरी 2033 कौन सा दिन, शनिवार हमारा आएगा। शनिवार कैसे हमारा, क्योंकि सैटरडे का क्या होता है, सैटरडे का हमारा 0 कोड होता है, इसलिए हमारा 0 आया, तो क्या आएगा, शनिवार आएगा।
आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम रीजनिंग में क्या यूपी पेट के बारे में पढ़ाएंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।